आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या कुछ नया हुआ है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। Hyundai अल्काज़ार का जो फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है 9 सितंबर को, उसके पहले उसके इंटीरियर को रिवील किया गया है। हमेशा की तरह शाहरुख खान इनमें बैठे हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से क्रेटा फेसलिफ्ट में डुअल स्क्रीन मिलती थी 10.25 इंच की, उसी तरह से इस अल्काज़ार के फेसलिफ्ट में मिलने वाली है। Hyundai वालों का ऐसा कहना है कि इसकी जो सीट्स की कुशनिंग है वो पहले से काफी बेहतर है, इसलिए जो कैप्टन सीट्स है सेकंड रो वाली और फ्रंट रो वाली, वो आपको पहले से ज्यादा कंफर्ट देने वाली है। इसके अलावा कैप्टन सीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया गया है। आप दोनों सीट्स के बीच में से आराम से निकल के थर्ड रो में जा सकते हो, ऐसा Hyundai का क्लेम करना है। कुछ इसमें फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि अभी तक आपको फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन मिलता था, अब आपको कैप्टन सीट्स में भी वेंटिलेशन यहां से मिलने लगेगा। एडास और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा आगे की जो दोनों सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और भी छोटे मोटे नए फीचर्स होंगे। हाल फिलहाल तो मोटी मोटी जानकारी यही है। भाई अगर आप ग्लॉस्टर में इंटरेस्टेड हो, उसको लेने वाले हो, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतर समय हो सकता है इस गाड़ी को लेने का। 6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है इस गाड़ी में। आप लोगों को पता ही होगा कि ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, इसी फेस्टिव सीजन में। तो ये जो प्री फेसलिफ्टेड मॉडल है ना, इसको स्टॉक को क्लियर करने के लिए 6 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं यार। 6 लाख का डिस्काउंट। सिर्फ यही नहीं, एमजी की दूसरी गाड़ियों पर भी डिस्काउंट चल रहा है, जैसे कि हेक्टर के ऊपर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है, एस्टर के ऊपर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है, और जो जीएस इलेक्ट्रिक कार है उसके ऊपर 2.2 लाख रुपीस तक का, कॉमेट के ऊपर भी 90,000 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप किसी भी गाड़ी में इंटरेस्टेड हो तो ये सबसे बेहतर समय हो सकता है गाड़ी खरीदने का। एमजी विंडसर के इंटीरियर को रिवील किया गया है। विंडसर एक इलेक्ट्रिक कार है। इसमें है ना सेगमेंट की सबसे बड़ी 15.6 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली, मतलब कि पूरी टीवी मिलने वाली है भाई। 11 सितंबर को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। लेवल 2 एडास इसमें मिलेगा, 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा होगा, पैनोरामिक सनरूफ होगी, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स होंगी। ये मेन फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। और रेंज के मामले में एक बहुत एकदम कानों को अच्छा लगने वाला फिगर नहीं है। 2 तरह के बैटरी बैकअप मिलेंगे इसमें, एक 360 किलोमीटर की रेंज क्लीन किया करेगा और दूसरा 460 किलोमीटर की। तो रेंज फिगर्स 460 तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, 360 ठीक है, सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है। वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकल के लिए सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है, हाईवे ड्राइविंग के लिए नहीं। भाई Hyundai वाला जो है ना वो अलग ही दिमाग ला रहे हैं। ये एक नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और 2027 में पहली गाड़ी लॉन्च होगी इनकी जो उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये यूज करने वाले हैं। इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि इंजन चल रहा है और बैटरी से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ठीक उल्टा है कि भाई बैटरी से गाड़ी चल रही है और इंजन से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ले रही है। मतलब कि ऐसा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है उन्हें हमें चार्ज करना पड़ता है, इन लोगों ने है ना गाड़ी में इंजन इसलिए लगाया है ताकि वो बाकी बैटरीज को चार्ज कर सके। गाड़ी चलेगी बैटरी से ही, इंजन का काम सिर्फ इतना होगा कि बैटरीज को चार्ज बनाए रखे। तो ये जो हाइब्रिड गाड़ी है भाई, ये मतलब चार्ज भी नहीं करना है आपने, और 900 किलोमीटर तक की रेंज आपको इसमें मिल सकती है। 900 किलोमीटर तक की रेंज। देखते हैं एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स जो निकल कर आएंगी आगे आने वाले समय में। और 2027 में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हाइब्रिड गाड़ी इनकी आने वाली है वो इंडिया में कब तक आएगी वो भी पता पड़ेगा समय रहते। इन्होंने ये भी बताया है कि 2030 तक ये 21 इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपने रेंज में इंक्लूड करने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए तो भाई ऑडी Q5 टीज की गई है 2 सितंबर, तो कल ही है, कल इसका डेब्यू होने वाला है और उसके पहले इसको टीज किया गया है। तो अचार डालें भाई एक दिन पहले टीज करके। नेक्स्ट जनरेशन MG GS, मतलब ग्लोबल मार्केट में जो हमारा एस्टर है ना उसको GS ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो MG एस्टर का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो रिवील किया गया है हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ में। इसमें जो इंजन दिया गया है वो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 102 bhp की पावर जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेयर्ड है, और वो मोटर 136 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। मतलब कि ओवरऑल जो पावर आउटपुट है वो है 196 bhp का और 343 Nm का टॉर्क। मुझे नहीं लगता ये हाइब्रिड, मतलब ये गाड़ी तो आ जाएगी इंडिया में, लेकिन ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि एस्टर की रेंज की गाड़ी, मतलब कि जो साइज है इसका 200 bhp के आसपास पावर जनरेट कर रही है, ये उस हिसाब से प्राइसिंग भी होगी इंडिया में ना मुश्किल लग रहा है। 2025 से 2028 के बीच में MG जिन गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करने वाला है उनमें से एक गाड़ी ये नेक्स्ट जनरेशन MG एस्टर भी होगी। तो ये इंडिया तो आएगी लेकिन ये हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आएगा ये कहना मुश्किल है।
BYD E6 जो इसकी पहली गाड़ी है, उसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है दिवाली पर। उसके पहले उसको टीज किया गया है। E6 BYD की पहली गाड़ी है इंडिया में। पहले तो ये कॉमर्शियली अवेलेबल थी, अब इसको बाद में पब्लिक के लिए इसे अलाउ कर दिया गया था 22 या 23 में, ध्यान नहीं है मुझे, बट हाल फिलहाल आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। मैसेराटी ग्रैंड टूरिज्मो को लॉन्च किया गया है। 2.72 करोड़ रुपीस से शुरू होकर ये 2.9 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। स्कोडा सुपर्ब स्पोर्ट लाइन को रिवील किया गया है ग्लोबली। ये गाड़ी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन स्पोर्ट लाइन जैसा कोई वेरिएंट यहां पर नहीं है, और ये इंपोर्ट करके इंडिया में मंगाई जाती है, बिल्कुल कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। और हाल फिलहाल जो इंडिया में अवेलेबल है वो 54 लाख रुपीस की आपको मिलती है, और सिर्फ 100 यूनिट्स को ही इंपोर्ट किया गया है। तो हो सकता है वो पूरी 100 बिक गई हो या बची हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रीमियम सेडान को लेने के लिए तो भाई 54 लाख रुपए एक्स-शोरूम प्राइसेस है, ऑन रोड जाके तो ये 60 क्रॉस होनी है। सिट्रन बेसाल्ट की डिलीवरी चालू हो चुकी हैं, और डीलर्स का ऐसा कहना है कि 60% कस्टमर्स जो हैं इसका टॉप मॉडल मैक्स ले रहे हैं। और बेसाल्ट सिट्रन की अभी तक की पहली गाड़ी है जिसे पब्लिक इंपॉर्टेंस दे रही है, मतलब पब्लिक इंटरेस्टेड है, ऐसा डीलर्स का कहना है। रही बात बेस वेरिएंट की, जिसके प्राइसेस ध्यान खींच लेते हैं, तो ये बेस वेरिएंट की डिलीवरी अक्टूबर से शुरू होगी, अभी नहीं हो रही है इसकी डिलीवरी। और अगर आप बेस वेरिएंट के अलावा कोई दूसरा वेरिएंट लेना चाहते हो तो 1 महीने की वेटिंग पीरियड के साथ आपको मिल जाएगा। भाई भारत एनकैप अभी तक 3-4 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर चुका है, और वो सभी टाटा की ही थी यहां तक। और अब इन्होंने एक नया तरीका लॉन्च किया है, वो ये है, ये QR कोड लॉन्च किया है इन्होंने। उस QR कोड को स्कैन करके आप उस गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो। और वो QR कोड अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी के ऊपर लगाना चाहता है तो वो सर्विस ले सकता है। जैसे कि टाटा वालों की गाड़ी सेफ होती है, तो भाई टाटा वाले तो उसे पक्का लगाने वाले अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिक करके देंगे आपको, ब्रोशर में लगा कर देंगे आपको कि आप इसको स्कैन करो और गाड़ी की जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है उसकी डिटेल्स ले लो। किया ने एक सब्सक्राइब प्लान लॉन्च किया है 14 मेजर सिटीज में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर। अगर आप इन 14 में से किसी भी शहर में रहते हो तो ये न्यूज आपके लिए है कि किया की गाड़ी को आप किराए से ले सकते हो कंपनी से ही। आपको ये किराए से मतलब ये होता है, सब्सक्राइब प्लान का मतलब कि आपने गाड़ी ली, महीने का किराया दिया, उस किराए के अलावा आपको कुछ नहीं देना, ना गाड़ी का मेंटेनेंस देना है, ना ही गाड़ी की कोई किस्त देनी है, ना ही कोई इंश्योरेंस करवाना है, कुछ नहीं करना, बस गाड़ी में तेल भरवाना है, बाकी गाड़ी चलाओ। तो इस तरह से अगर आप किराए पे लेना चाहते हो और इन 14 में से किसी एक शहर में रहते हो तो सोनेट 18,000 रुपए का किराए पे मिल जाएगी, सेल्टॉस 24,000 रुपए के किराए पे मिल जाएगी, ये मैं मंथली बता रहा हूं आपको, सॉरी, कैरेंस 25,000 रुपए के किराए पे मिलेगी, और EV6 सवा नहीं 1,30,000 रुपए के किराए पे आपको EV6 मिल जाएगी। तो ये वैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा सही रहती है, जो कभी कहीं आते जाते रहते हैं। और ये गाड़ी लाइफ टर्म किराए पे नहीं मिलती है आपको, एक पर्टिकुलर टर्म होता है, जैसे 1 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 36 महीने तक इतना रहता है। और आगे बढ़ते हैं, तो भाई फॉक्सवैगन ग्रुप और महिंद्रा ने हाथ मिलाए हैं, ऐसी खबर आ रही है, कंफर्म अभी तक ऑफिशियली नहीं है, लेकिन कंफर्म ही मानो आप तो, आ रही है। और ये हाथ मिलाया है इन्होंने इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एसयूवीज बना सकें और कुछ आइस एसयूवीज भी बना सकें, आइस मतलब पेट्रोल डीजल वाली एसयूवीज भी बना सकें इंडिया में बेचने के लिए और साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो ये दोनों मतलब फॉक्सवैगन और महिंद्रा दोनों की बिल्ड क्वालिटी शानदार है, फॉक्सवैगन की इंजीनियरिंग गजब की है, ये दोनों मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो नो डाउट यार तहलका होगा। टाटा कर्व, अरे भाई मतलब देखो, आप लोगों को याद है वो कोरोना वाला टाइम, हर कोई चाइना के खिलाफ हो गया था, कोई चाइना प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सबको एंटी चाइना चाइना ये चाइना वो फलाना ढमका। अब ये खबर सुन के आप थोड़े जरा बेचैन हो सकते हो। टाटा कर्व की जो इलेक्ट्रिक बैटरी है वो चाइना से मंगाई जा रही है, एक चाइनीज कंपनी है ऑक्टिलियन पावर सिस्टम्स, ये चाइना में 4th लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ये बैटरी का। मतलब चाइना में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो ऑक्टिलियन देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्व इलेक्ट्रिक के लिए ही मंगाई जा रही है, टाटा पिछले 2 साल से ऑक्टिलियन से बैटरी मंगा रहा है। जो स्टारबस ईवी कॉमर्शियल है
उनके लिए। इसके पहले जो नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, टियागो ईवी वगैरह जो है ना, इनमें जो बैटरी यूज हुई है वो टाटा खुद बना रहा था इन हाउस। लेकिन अब इनकी जो डिमांड है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वो बढ़ने वाली है और गाड़ियों की रेंज भी बढ़ गई है। तो इन लोगों ने ये सोचा है कि जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं वो हम एक सोर्स से नहीं मल्टीपल सोर्सेस से मंगाएं ताकि कभी सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ऑक्टिलियन पावर सिस्टम चाइना, वहां से टाटा कर की बैटरी आ रही है। इस बात पे आपका क्या कहना है जरा सोच के बताइएगा। आखिरकार बिजनेस बिजनेस ही होता है, बिजनेस में सिर्फ फायदा देखा जाता है, ये सब चीज नहीं कि कहां से कौन मदद कर रहा है क्या क्या नहीं। फिल्मों में बताई हुई बात आखिर में न्यूज के जरिए आप लोगों को बतानी ही पड़ रही है रियल लाइफ में। हाँ, अभी कर्व की ईवी की डिलीवरी स्टार्ट हो गई हैं और कर्व पेट्रोल और डीजल में कल मतलब कि 2 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। तो कल शाम को आपको जो वेरिएंट्स वाला वीडियो है ना वो मिल जाएगा। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और कर्व के वेरिएंट्स वाला वीडियो देखना चाहते हो कल ही, तो सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही में कर्व का कंपैरिजन भी मिल जाएगा आपको दुनिया भर की गाड़ियों के साथ में, मजा आएगा अगले 2-3 दिन। आगे बढ़े तो भाई 7 सीटर ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाईराइडर अगले साल लॉन्च हो सकती है 99%। इसी में 2 सीटें लगा दी जाएंगी और आपको पकड़ा दिया जाएगा तो ये 7 सीटर गाड़ी हो जाएगी। अब भाई ये जिस तरह से अल्काजार है ना सीडो 7 सीटर, कहने को 7 सीटें हैं लेकिन 7 लोग बैठ नहीं पाते, ये उसी तरह से बन के आएगी या प्रॉपर होगी पता नहीं, बट 7 सीटर होगी। 2 व्हीलर मार्केट की बात करें तो ट्रायम्फ डेटोना 660 को लॉन्च किया गया है 9.72 लाख रुपीस में। 660 सीसी का इंजन इसमें मिलता है, 3 सिलेंडर जो 95 बीएचपी की पावर जनरेट करता है और 69 Nm का टॉर्क। डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 RS को भी लॉन्च किया गया है 38.4 लाख रुपीस में। 40 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 1103 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है जो 180 बीएचपी की पावर और 118 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कौन खरीदता है इनको? हम तो ये हैं इस खबर वाले। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का अपडेट लॉन्च किया गया है, 2 लाख रुपए से 2,30,000 रुपए तक मिल जाती है। जे हुई न्यूज, जे हुई गाड़ी, कहां 40 लाख की मोटरसाइकिल। इसमें कुछ नई फीचर्स ऐड किए गए हैं, एलईडी हेडलाइट्स, पायलट लाइट्स, टेल लैंप्स, एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह, कुछ ऐसे नई नई चीजें इसमें छोटे छोटे फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। न्यूज तो इस हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी इसके अलावा मैं एक अगर आप इस चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को इस बारे में जरूर पता होगा। बहुत समय पहले, लगभग बहुत समय से मेरा मतलब है अंदाजन 2-2.5 साल पहले, मैं इस चैनल पे एक कॉन्टेस्ट चलाता था फर्स्ट कमेंट का। उस कॉन्टेस्ट की डिटेल मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हो सकता है कई सारे नए व्यूअर्स जो होंगे उनको नहीं पता होगा कि महीने भर में फॉर एग्जांपल जैसे मैं 15 वीडियोस डालता हूं तो उन 15 में से ज्यादातर वीडियोस पर आपको सबसे पहले कमेंट करना है। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए वैसे ही आपको कमेंट करना है। कमेंट कुछ भी हो सकती है, एक सिंगल डॉट हो कमेंट में चलेगा, कमेंट कुछ भी हो सकती है, जो आपको कमेंट करना है वो कमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली कमेंट आपकी होनी चाहिए। महीने के आखिर में यह देखा जाएगा कि किस बंदे ने कितने ज्यादा वीडियोस में सबसे पहले कमेंट किया है, वही विनर होगा। और विनर को 5,000 रुपए प्राइज मनी दिया जाएगा। महीने में एक बार ये रिजल्ट निकाला जाएगा महीने के आखिर में। ठीक है, तो जितने भी वीडियो डल रहे हैं आपको बस करना क्या है, कोशिश करनी है कि सबसे पहला कमेंट आपका होना चाहिए। अगर जैसे जितनी ज्यादा बार आप सबसे पहला कमेंट कर सकते हैं ना, उतनी ही ज्यादा आपके चांसेस हैं विनर बनने के। 5,000 रुपए मैं आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो आप चाहो वो कर सकता हूं। आप बोलोगे अगर पर्टिकुलर एड्रेस पे अमेजोन का ये आइटम आपको ऑर्डर करना है तो मैं आपको वो ऑर्डर करके वो भी दे सकता हूं। जैसे आप पैसे लेना चाहो ले लो, 5,000 ले लो बस। तो ये कॉन्टेस्ट दोबारा से चालू हो चुका है। तो आने वाले जो वीडियोस हैं, इस वीडियो पर नहीं, इस वीडियो को देखो मतलब ही नहीं है, आखिर में आपको बता रहा हूं, इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले कमेंट करना है, जो भी विनर होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। तो इसके अलावा अभी मैंने कुछ समय पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आपको किस तरह की वीडियोस वगैरह पसंद हैं, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया बताइए कि कुछ अलग तरीके के वीडियोस बनाए जाएं, कुछ अलग मसालेदार, कुछ अलग इंटरेस्टिंग। तो कई सारे लोगों ने मुझे मेल किया और वहां पे जो पोस्ट थी उस पर कमेंट भी किया, बट अभी तक किसी भी आइडिया में कोई बहुत एकदम अलग सा क्रिएटिविटी नहीं दिखी, बहुत अलग सा एकदम मजा नहीं आया। तो यहां पर मैं दोबारा से आपको अनाउंस कर रहा हूं कि मेरा ईमेल है write@asicardrive.com। इस मेल पर मुझे आप मेल कर सकते हो
कोई भी अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है कि इस तरह से वीडियोस बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक पर जो बहुत अलग हो और इंटरेस्टिंग भी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। इस वीडियो पर कमेंट मत करना, कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं और ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब काफी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। आप मेल कर सकते हो मुझे। अगर मेरा मेल आप सुन नहीं पाए हो तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां पे भी मेल लिखा रहता है, वो देख सकते हो। जिस किसी का भी आइडिया मुझे सबसे अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, करने लायक लगेगा, 2100 रुपीज, 2100 रुपये का चढ़ावा उस बंदे को तुरंत डाल दिया जाएगा अकाउंट में। उसका जो आईडी है, यूपीआई आईडी जो भी है, पूछकर। तो लग जाओ मेल करने में और वीडियोस पर सबसे पहले कमेंट करने में। मेल करने के लिए ऐसा नहीं है लाइफ टाइम समय दिया गया है, जो नेक्स्ट संडे है ना, तब तक, मतलब अगले संडे मैं 2100 रुपए जो है उस बंदे के अकाउंट में डालूंगा जिसका आइडिया मुझे अच्छा लगेगा सबसे। तो नेक्स्ट संडे तक आपके पास समय है, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।